जय श्री राम। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पिटार में स्वागत है। एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, उन्होंने कृष्णदास जी की जो भगवान कृष्ण के प्रति जो उन्होंने कहानी सुनाई, उसमें बहुत अंतर था जो मैंने पढ़ा था, पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो कहानी किस प्रकार थी। कृष्णदास जी नित्य निधिवन में मानसिक झाड़ू सेवा करते थे और झाड़ू लगाते। वे कभी नृत्य करने लगते, कभी विरह में रोने लगते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन श्री राधा रानी की कृपा से झाड़ू लगाते हुए सहसा उनका ध्यान एक नुपुर की ओर गया, जो अलौकिक प्रकाश से निधुवन को आलोकित कर रहा था। उन्होंने नुपुर को उठाकर मस्तक से लगाया। मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। उनकी संवेद शक्ति की नुपुर के स्पर्श से जाग गई। वे समझ गए कि यह राधा रानी के चरणों का नुपुर है। वे नुपुर को बार बार कभी सर से, कभी हृदय से, कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर चूमने लगे। फिर प्रेम से व्याकुल हो रो रो कर कहने लगे, स्वामिनी स्वामिनी, तुमने नुपुर के दर्शन दिए, परंतु नुपुर सहित चरणों के दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी कृपा कब होगी जब इस नुपुर का तुम्हारे चरण कमल में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारे चरण कमल स्पर्श करने की मेरी वासना बोने की आकाश के चांद के स्पर्श करने जैसी है, परंतु तुम्हारी करुणा से क्या संभव नहीं हो सकता। स्वामिनी। कृष्णदास बार बार रो रहे थे। उसी समय नित्य लीला में श्री राधा रानी ने देखा उनके चरण में नुपुर नहीं है। उन्होंने तुरंत ललिता को बुलाकर कहा, मेरा नुपुर कहीं गिर गया है, निधुवन में जाकर देखो, वहां तो नहीं है। ललिता समझ गई कि राधा रानी को कोई नई लीला करनी है, इसलिए नुपुर निधिवन में छोड़ाई है। सुबह हो चुकी थी, इसलिए ललिता वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में निधुवन गई। वहां कृष्णदास से पूछा, तुमने यहां कहीं नुपुर देखा है? मेरी बहू जल लेने गई थी, उसके पैर से निकल पड़ा। यदि तुम्हें मिला हो तो बताओ। कृष्णदास जी कहने लगे, तुम्हारी बहू को आप गलत कह रही हैं। मुझे मिला तो है, पर वह नुपुर तुम्हारा नहीं है, जिसे देखते ही मैं मूर्छित हो गया। स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। मनुष्य के नुपुर से ऐसा संभव नहीं है। जरूर ये नुपुर श्री राधा ने कहा है तो मैं नहीं दूंगा, जिसका है उसी के चरणों में पहनाऊंगा। वृद्ध रूपणी ललिता ने कहा, तुमने ठीक जाना, नुपुर राधा रानी का है। तुम भाग्यशाली हो, तुम पर राधा रानी की विशेष कृपा है, तभी तुम्हें ये मिला है। तुम मुझे नुपुर दो और कोई वर मांग लो। कृष्णदास ने सोचा, ये वृद्धा वर मांगने को कह रही है और नुपुर राधा रानी को देगी। निश्चय ही है राधा रानी की कोई सखी है, ये कोई राधा रानी की सखी है। अब बड़े अचंभित में ब्राह्मणी जो वृद्ध के वेश में आई थी, कृष्णदास बोले, ठकुरानी, मैं तुम्हें नुपुर नहीं दे सकता। थोड़ा कठोर स्वर कर लिया। पहले अपने परिचय दो, अपना परिचय दो, अपने स्वरूप के दर्शन कराओ और नुपुर ले जाओ। तब वृद्धा ने बताया, मैं राधा रानी की दासी हूं, मैं राधा रानी नहीं हूं, मेरा नाम ललिता है। इतना कह ललिता सखी ने अपने स्वरूप के दर्शन कराए। दर्शन करते ही कृष्णदास मूर्छित हो गए, चेतना से जागे। उन्होंने प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे।
सर्वांग पुलकित हो उठा। कंठ गदगद हो जाने के कारण वे कुछ कह न सके। ललिता ने वर मांगने को कहा, कई बार कहा। कृष्णदास ने कहा, ऐसी कृपा करें कि आपकी दासी बन राधा कृष्ण की सेवा करूं, तुम्हें राधा कृष्ण प्राप्त हो। ये वह कह ललिता ने कान में मंत्र दिया। कृष्णदास जी बोले, क्या तुम्हें राधा कृष्ण प्राप्त हो? ललिता ने कान में एक मंत्र दे दिया। इस मंत्र का स्मरण करने से तुम्हें राधा के दर्शन प्राप्त होंगे। ललिता ने अपना चरण उनके मस्तक पर रख दिया, मस्तक पर रख दिया। फिर उठाकर आशीर्वाद दिया, नुपुर लेकर उनके माथे से स्पर्श किया और हंसकर कहा, यह राधा का चिन्ह तुम्हारे माथे पर रहा। नुपुर रूप में तुम्हें श्यामा जी की कृपा प्राप्त होगी, इसलिए आज मैं तुम्हारा नाम श्यामानंद हुआ। ललिता के स्पर्श से श्यामानंद का शरीर तेजो में कांचन वर्ण का हो गया। तो राधा रानी की असीम कृपा है। इसी के साथ ये कहानी इस तरह है, जो मैंने सुनी थी थोड़ा अलग थी, इसलिए मुझे आज ये बताना पड़ा। मुझसे उम्र में बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो कहानी सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ। जब सुनता हूँ तो पढ़ता भी हूँ, पढ़ तो कुछ अलग अलग दिखाई देता है, तो आपके समक्ष पेश कर देता हूँ। इसी के साथ आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे।